इस समय पर इस भाव में बैठ करके ही आपको यह ध्यान आ पाए कि जिंदगी जिंदा यहां है। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक। पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे सिकन, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? बहुत लोग खड़े हैं, आज बैठने की व्यवस्था बिगड़ गई क्या? कोई बात नहीं, जैसे भी आनंद लेना है सब। दुखी कोई प्रीति करके, दुखी कोई प्रीति बिन, दुखी कोई पुत्र से तो दुखी कोई पुत्र बिन। पुत्र इच्छा से बड़ी पुत्री की संतति से दुखी। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। देखते देखते जिंदगी को कौन जी रहा है, कौन वास्तव में भीतर से जीवित है, कौन जिंदा दिली से जी पाता है, यह सब जो हमारे जीवन की जिंदा दिली को नष्ट करने वाली चीजें हैं, उन्हें हम देख करके भी कभी समझ नहीं पाते कि कौन जिंदा दिली से जीता है। वह जिंदगी जो चल रही है और अचानक से रुक जाते हैं तो हमारे लिए कुछ नया रास्ता मिल जाता है। वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साए में भंग। मरघटा पर प्राण घट दो फूंक करके लौटते। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। ये आप सुन चुके हैं कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। अब आपको सुनना है कि जिंदगी जिंदगा वास्तव में हमें कहाँ मिली। पुण्य के संयोग से गिरी शुभ क्षेत्र पर, आचार्य श्री के दर्श से जब हर्ष छाया चित्त पर, और वो वात्सल्य कर का स्पर्श पाके आपसे सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। वह जिंदगी जब देखा कि सब कुछ अभावों में भी जिंदगी बड़े आनंद के साथ चलती है, तब विचार आता है कि इन अभावों में भी किस चीज का सद्भाव है जिसके कारण से जिंदगी आनंद के साथ चला करती है। और उसी सद्भाव की खोज करते करते उन गुरुदेव के चरणों में जब पहुंचा तो वहां पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी जिंदा यहां है। और उन गुरुदेव को प्राप्त करने के बाद में उसी दिन ये भाव मन के अंदर आ गया था कि अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, अब मैं इन्हीं चरणों में रहूंगा। चाहे गुरुदेव मुझे रखें या ना रखें, लेकिन मेरे लिए इसके आगे अब कोई दूसरा गुरु नहीं होगा। और उसी की वजह से आचार्य महाराज ने हमें सब कुछ दिया, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, संस्कार दिए। और वही वजह है जब हम आज इन आनंद राजा की अनुभूतियों को समझ सकते हैं, क्योंकि एक मुनि महाराज ही मुनि महाराज की अनुभूतियों को समझ पाते हैं। आप क्या समझ पाओगे? आपको समझाने में इतना टाइम लगता है, इतना समझाने में टाइम कभी भी एक गुरु को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है जानते हो? क्योंकि अगर कोई शिष्य बनकर के उनके सामने आ जाता है तो गुरु को इतना समझाना नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई केवल भक्त बनकर के उनके सामने आता है तो उन्हें समझाने में बहुत समय लग जाता है। भक्त में और शिष्य में यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है? भक्त एक बार आता है, दर्शन करता है, चला जाता है,
जो भक्त होता है वो आकर के भी भाग जाता है, लेकिन शिष्य जो होता है वो एक बार आ जाता है तो फिर भागता नहीं है। समझ में आ रहा है? या बैठे हुए भक्तगण कह रहे हैं हम सब शिष्य हैं आपके, महाराज कह रहे हैं भक्त नहीं है। अभी तक तो कहने में यही आ रहा था भक्त मंडली आई है। आपके मन का यह भाव अपने अंदर जरूर उतर जाना चाहिए कि भक्त में और शिष्य में यह अंतर होता है कि शिष्य हमेशा सीखने के लिए गुरु के निकट रहता है और भक्त आता है, भक्ति करता है और भक्ति करने के बाद में फिर अपने घर पे चला जाता है। आप पारसनाथ भगवान के भक्त बने हैं, अभी शिष्य नहीं बन पाए। आप आचार्य महाराज के भक्त बने हैं, अभी शिष्य नहीं बन पाए। लेकिन कोई ऐसा भी है जो इस आगरा से गया तो अब अभी लौट कर नहीं आया और लौट के आएगा भी नहीं, क्योंकि वो उनका शिष्य बन गया है। पता है आपको, आज मुकुट सप्तमी है, कल नेमी छठ थी। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज को ये नेमी छठ बड़ी पसंद है। कोई अच्छे काम करते हैं, छठे हुए काम करते हैं, इसी नेमी छठ पे करते हैं। और सबसे पहले हमें भी इस धर्म मार्ग पर लगाया था, क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की थी, तो इसी नेमी छठ पे ही हमको क्षुल्लक बनाया था। और उसके बाद में फिर वह यात्रा बढ़ती गई और आज यहाँ नेमिनाथ भगवान की जन्मभूमि के पास तक भी यह यात्रा चल करके आ गई, जो उसी नेमी छठ का प्रभाव है। और कल भी वो नेमी छठ थी जब आचार्य महाराज ने कितने, 1 2 नहीं 28